हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं फिर आप लोगों को इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के बारे में आप लोगों को अध्ययन करा रही थी। उसी के आज हम दूसरे टॉपिक को लेकर के यह वीडियो लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को किस प्रकार के वीडियो चाहिए, किस प्रकार से आप लोग को समझना है और किस टॉपिक पे आप लोगों को अपनी जानकारी लेनी है। तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र का क्षेत्र। साधारणतया अर्थशास्त्र के क्षेत्र से आशय उस वस्तु या सामग्री से होता है जिसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। सर्वप्रथम प्रोफेसर किन्स ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 विषयों के अध्ययन पर जोर दिया है। इससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में अर्थशास्त्रियों के अलग अलग मत हैं, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी किन किन बातों का अध्ययन किया जाए इस संबंध में भी उनके अलग अलग मत हैं। तो इसीलिए प्रोफेसर किन्स ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए अर्थशास्त्र को 3 विषयों में बांटा है। तो चलिए देखते हैं ये 3 विषय, मतलब 3 ऐसे कौन से टॉपिक है जिनके आधार पे हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझ सकते हैं। तो देखते हैं अर्थशास्त्र के विषय सामग्री के 3 आधार हैं जिनके आधार पे हम इनको समझ सकते हैं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है, अर्थशास्त्र की सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को और भी विस्तार से। तो इसके लिए हम अर्थशास्त्र के और किस अर्थशास्त्रियों के जो और भी मत हैं उनके आधार पर इनको समझते हैं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में भी अर्थशास्त्री एक मत नहीं है। अर्थशास्त्रियों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण निम्नानुसार हैं। पहला है प्राचीन अर्थशास्त्रियों के मत, जिनके आधार पर हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझ सकते हैं। दूसरा है कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों का मत और तीसरा है आपका प्रोफेसर रॉबिन्स का मत। इन 3 मत के आधार पर हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझ सकते हैं। तो अभी हमने ये 3 टॉपिक देखे हैं। अब चलिए देखते हैं इन तीनों टॉपिक को हम विस्तार से समझते हैं। इनके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम प्राचीन अर्थशास्त्रियों का मत। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि एडम स्मिथ जो थे वो सबसे पहले थे जो अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र मानते थे। तो इसी प्रकार से प्राचीन अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ तथा उनके जो अनुयायी सहयोगी हैं शामिल हैं। उन्होंने धन को ही अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय माना है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सबसे पहले आएगा प्राचीन अर्थशास्त्रियों का मत, जो कि धन को ही अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय मानते हैं। फिर है आपका दूसरा कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों का मत। इस श्रेणी के प्रमुख अर्थशास्त्री मार्शल तथा उनके जो अनुयायी हैं, सहयोगी हैं, इसमें सामाजिक मनुष्यों की उन क्रियाओं का अध्ययन है जो धन से संबंधित हैं तथा जिन्हें मुद्रा से मापा जा सकता है। मुद्रा से तो मापा जा सकता है और जिनसे भौतिक कल्याण में वृद्धि हो सके। तो इस श्रेणी के जो प्रमुख अर्थशास्त्री मार्शल हैं, वे कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों ने सभी जो हैं वो मनुष्यों की उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में माना जाता है और जो क्या है, धन से संबंधित है और जिसे मुद्रा से मापा जा सकता है और जिनसे भौतिक कल्याण में वृद्धि हो सके। पहला हमने देखा प्राचीन अर्थशास्त्र का मत, दूसरा कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों का मत। अब हम देखेंगे कि तीसरा क्या है जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में शामिल है। तीसरा है प्रोफेसर रॉबिन्स का मत। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को मानव व्यवहार का शास्त्र माना है और सभी मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसमें शामिल करने पर बल दिया है। साथ ही प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना है, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स इसे मानव विज्ञान मानते हैं। आधुनिक युग में अर्थशास्त्र का क्षेत्र तथा विषय सामग्री में भी विस्तृत होती
विस्तृत होती जा रही है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का विषय है मनुष्य और विषय सामग्री है और आर्थिक क्रियाएं। अर्थशास्त्र आधुनिक युग के आधार पर विस्तृत होता जा रहा है, जिसके आधार पर उस विषय सामग्री को और भी अपने अपने तरीके से जो विद्वान हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने अपने अपने आधार पर बताया है। लेकिन इन तीन के आधार पे हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझ सकते हैं। इसी तरह से और भी वाणिज्य शिक्षा से संबंधित और भी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाते रहूँगी। इसके लिए आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें तथा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को जो चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों को जो जानकारियाँ आप लोगों को देना चाहती हूँ वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे का जो चैप्टर का आगे का जो पार्ट है उसको देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।